Good morning, class 12th. One new chapter will be started now. Chapter number 6, that is staffing. After having studied the first and second function of management, that is planning and organizing, it is now important to take care of the third important function, that is staffing. Under the organization structure, various posts are created to achieve the objective of the enterprise. While those posts come alive and get activated by staffing. Staffing means क्या हुआ, वैकेंसीज निकली हैं, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, अब क्या हुई, पोस्ट है बहुत सारी, जहाँ पर लोगों को क्या करना है, रिक्रूट करना है, मतलब कि हमें वहाँ पर उन लोगों को अपॉइंट करना है, डेट इज़ कॉल्ड द स्टाफिंग. The all posts created in the organization are meaningless unless they are staffed by the competent individual. बेकार हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग हमारी जब तक स्टाफ हमारा अच्छा नहीं होगा. तो दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन ऑल द अदर फंक्शन बिकॉज एनी मिस्टेक कमिटेड इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मे नॉट बी हार्मफुल एज द मिस्टेक कमिटेड इन द स्टाफिंग. वो हार्मफुल नहीं रहेगा, लेकिन स्टाफिंग गलत हो जाए, मतलब कि हमारा स्टाफ जो हम अपॉइंट कर रहे हैं नए पर्सनस को वो ही गलत अपॉइंट हो जाए तो हमारी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग सब बेकार हो जाएगी. सो स्टाफिंग मीनिंग क्या हुआ, स्टाफिंग का मतलब होता है, स्टाफिंग मीन्स अपॉइंटिंग competent person according to the importance of the post in the organization. Staffing means putting people to jobs. It begins with human resource planning and include different other functions like recruitment, selection, training, development, promotion, performance, appraisal of workforce. सब कुछ staffing के अंदर आता है. It means that more capable persons are appointed on more important posts and comparatively less competent person can be appointed on less important post. अलग अलग पोस्ट होती है, एक हाई पोस्ट होती है, एक लोअर पोस्ट होती है, लोअर लेवल, हायर लेवल, मिडिल लेवल. तो ज़्यादा कम्पिटेंट होंगे मतलब कि ज़्यादा स्किल्ड पर्सन होगा, उसे अच्छी इंपॉर्टेंट पोस्ट मिल जाएगी. तो थोड़ा कम लगेगा कि स्किल्ड कम है इसके पास, तो उसको क्या करेंगे, लेस इंपॉर्टेंट पोस्ट दे देंगे. तो ऑल द फंक्शंस अंडरटेकन टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पोस्ट एंड द इंडिविजुअल कम अंडर स्टाफिंग. राइट. नेक्स्ट वन इज द फीचर्स ऑफ प्लानिंग. फीचर्स क्या होंगे प्लानिंग के. फर्स्ट फीचर है प्लानिंग का रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्टाफिंग इज इट्स रिलेशनशिप विद द ह्यूमन बींग्स. It means that unlike planning and organizing, it is not mere paperwork, but involves the appointment of competent person on various posts. Organizing, planning क्या पेपर वर्क होता है, लेकिन जो हमारी क्या है स्टाफिंग के वो लोगों से मिल रहे हो, अब लोगों को हम अपॉइंट कर रहे हैं. तो ये क्या है, ह्यूमन बींग से रिलेटेड है. राइट. तो ऑल द एक्टिविटीज डन to accomplish this work are connected with human beings. They may be recruitment, selection, training, promotion, कुछ भी हो सकता है. तो सब कुछ क्या है, related to human beings. सेकेंड फंक्शन है हमारा separate managerial function. The second important feature of staffing is that it is the separate managerial function. Separate managerial function means that far from being a major part of some function, it is itself a major function. मतलब क्या हुआ, ये अपने में ही स्टाफिंग अपने में ही बहुत मेजर फंक्शन है, किसी और से इसका रिलेशन नहीं है. राइट. तो इट इज़ अ सेपरेट मैनेजर फंक्शन. ये मैनेजर फंक्शन अलग है, मतलब कि मैनेजमेंट ये काम नहीं करता, उससे अलग है, रिक्रूटमेंट अलग ही होगा. ये अपना में ही बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कहलाता है. थर्ड वन इज एसेंशियल एट ऑल लेवल मैनेजर लेवल्स. Staffing is essential at all major levels. It must be clarified here that establishment of separate personnel department does not free the managers concerned from his all important function. The aim of establishing this department is to assist the managers at every level in performance of their function of staffing. Essential all manager levels का मतलब क्या हो, ये बहुत ज़रूरी है स्टाफिंग हर लेवल मैनेजमेंट में. हमें पता था थ्री टाइप्स ऑफ लेवल्स, टॉप, मिडल एंड आपका लोअर लेवल. तो स्टाफिंग जो है बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है हर मैनेजमेंट लेवल के. स्टाफिंग मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही, मतलब कि जो जितना पर्सन स्किल्ड है, मतलब कि जो जितनी नॉलेज है उसी के हिसाब से उसको क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा. फोर्थ वन इज रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्टाफिंग डील्स विद ह्यूमन बींग्स एंड मैन इज़ अ सोशल एनिमल. स्टाफिंग क्या लोगों से क्या कर रहा है, डील करता है.
और सिंस इट इज़ कनेक्टेड विद द ह्यूमन बींग्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन इज़ बॉर्न। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई, लोगों से मिलकर काम कर रहे हैं तो। इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी द मैनेजर शुड टेक केयर, बी इम्पार्शियल वाइल गोइंग थ्रू द अलाइड फंक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्रमोशन। मतलब क्या हुआ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई जो हमारे मैनेजमेंट है वो पार्शियल ना हो। पार्शियल मतलब क्या, मतलब कि वो लोग किसी को अपनी जान पहचान के कारण उनको उस पोस्ट पे ना बिठाएं, उसकी काबिलियत देख कर ही उस पोस्ट पे बिठाएं। यदि हम काबिलियत देख के नहीं बिठाएंगे पोस्ट में तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव जो होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो ख़राब हो जाएगा। और वो स्किल ना हो उस पोस्ट के लिए, वो परफेक्ट ना हो तो क्या हो जाएगी, वो डिपार्टमेंट ख़राब हो जाएगा। तो रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने डिपार्टमेंट को, जो पर्सन हम अपॉइंट कर रहे हैं वो काफ़ी क्या हो, उसके लिए अच्छा हो, वरना सब कुछ बेकार हो जाएगा। लास्ट वन इज इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफिंग इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द एंटरप्राइज इंक्लूड्स पॉलिटिक्स कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयज़ लाइक द प्रमोशन पॉलिसी। पॉलिटिक्स शुरू आती है, प्रमोशन किसका होगा, डेमोक्रेटिक पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी, सब कुछ पॉलिटिक्स शुरू आता है, इस पर इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाता है ये, राइट। If a matter of policy, the vacant posts are to be filled by promotion. Employees already working in the enterprise will have the opportunity to reach higher post, and the people from outside will be appointed only on lower post. जो हायर पोस्ट में होंगे, जो ऑलरेडी वर्क कर रहे होंगे, उनको क्या किया हमने, प्रमोशन दिया, उनको हायर पोस्ट में ले लिया, और लोअर पोस्ट के लोगों को हमने बाहर से अपॉइंट कर दिया। In this way, the internal policy of the organization does not affect the function of staffing. External environment affecting the enterprise including government policies, education environment, ये सब कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिपेंड करता है। हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ता है, एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा था चैप्टर, उसमें देखा था कि जितने भी एक्सटर्नल पॉलिसीज़ होती हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को थोड़ा इफेक्ट कर जाती है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हुआ, गवर्नमेंट पॉलिसी, एजुकेशन एनवायरनमेंट हुआ। इट कैन बी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट दैट इन द पर्टिकुलर एंटरप्राइज एम्प्लॉय शुड बी रिक्रूटेड ओनली थ्रू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी ये होती है कि कोई पर्टिकुलर एंटरप्राइज है, फर्म है, वो रिक्रूट सिर्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से ही लोगों को। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, एक ऑफिस बना रखा है हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने, जहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को कहते रजिस्टर कराते हैं कि हमने इतनी एजुकेशन ले रखी है, हम इसके लिए क्या है, परफेक्ट हैं। तो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई कि आप क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट बिजनेस उस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाएंगे और लोग वहाँ से लिस्ट लेंगे कि कौन हमारी एंटरप्राइज के लिए परफेक्ट है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय एनकरेजिंग सोशल ट्रेनिंग कैंप्स। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी होता है, कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, वहाँ पर जाकर क्या होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं और लोगों को अपॉइंट करती हैं, वो सब कुछ होता है। तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आल्सो इफेक्ट द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ज़रूरत क्या है स्टाफिंग की, पहला लिखा हुआ है इसमें, ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। अंडर स्टाफिंग लेटेस्ट टेक्निक्स आर यूज फॉर रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज़। स्टाफिंग के अंदर लेटेस्ट टेक्निक्स आई हैं यूज़ करने के लिए, रिक्रूटिंग मतलब रिक्रूट मतलब अपॉइंट करना लोगों को। तो एज ए रिजल्ट इट बिकम पॉसिबल टू सर्च फॉर एंड टू सेलेक्ट एबल एम्प्लॉयज़ फॉर डिफरेंट पोस्ट। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अलग, अभी हम आगे देखेंगे, आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगेगा, आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे स्टाफिंग होती है, मतलब कि कैसे कैसे लोगों को सिलेक्शन किया जाता है, नई नई टेक्निक्स कैसे कैसे आई हैं, वही इसमें लिखा हुआ है। तो क्या कर रहे हैं हम, अंडर स्टाफिंग लेटेड टेक्निक्स आर यूज, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं हम लोगों को अपॉइंट करने के लिए। तो उससे क्या होता है, नया टैलेंट, अच्छा टैलेंट आता है और एम्प्लॉयज़ अच्छे हमारे सिलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हाई परफॉर्मेंस। थ्रू द मीडियम ऑफ स्टाफिंग राइट पीपल आर पोस्टेड एट राइट प्लेसेस। सही पर्सन सही जगह पे बैठ रहा है, तो सुटेबल पीपल आर सिलेक्टेड, सही पर्सन सिलेक्ट किया गया। कीपिंग माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट, क्या ध्यान में रखकर कि हमारी पोस्ट की क्या मांग है, उस हिसाब से उस पर्सन को उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसे उस वहाँ पर रिक्रूट किया गया। एज ए रिजल्ट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी इफेक्टिवली इज एम्प्लॉयज़। थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूस ग्रोथ। एवरी एंटरप्राइज एस्पायर्स फॉर इट्स कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। कोई भी कंपनी होगी, कोई भी फर्म होगा, वो क्या चाहेगा कि उसका कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल रहे,
चलती रहे, बंद ना हो, ग्रोथ लेती रहे हमारी एंटरप्राइज। दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट हैज़ ह्यूमन एसेट ऑफ सुप्रीम क्वालिटी। तभी पॉसिबल है उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की यदि उसके पास ह्यूमन एसेट मतलब जो लोग काम कर रहे हैं वो अच्छे हों। दिस एस्पिरेशन ऑफ एंटरप्राइज कैन बी फुलफिल थ्रू स्टाफिंग। ह्यूमन एसेट्स कैसे होगी, लोग अच्छे कैसे आएंगे, स्टाफिंग के थ्रू। स्टाफिंग अच्छी होगी, लोग अच्छे अपॉइंट होंगे, डेवलपमेंट होगा उस कंपनी का, उस एंटरप्राइज का। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अंडर स्टाफिंग, all the activities related to human resource are performed systematically. By doing this, the situation of overmanning never arises. As a result, optimum utilization of employees takes place and subsequently labor cost is reduced. Optimum utilization of employees मतलब क्या हुआ, जैसे employees हमने अपॉइंट किए हैं उनका अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन करना, मतलब कि उनको जितनी वो एजुकेटेड है, जिनके उनके पास नॉलेज है, वो सारी नॉलेज को ढंग से क्या करना, यूटिलाइजेशन करना, ताकि लेबर कॉस्ट कम हो सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, बाय मेकिंग एम्प्लॉयज़ अवेलेबल एट द राइट टाइम। इससे क्या होता है, एक तो एम्प्लॉयज़ सही टाइम पे अपॉइंट हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो और काम भी ढंग से हो सके। ये है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। लास्ट वन इज इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। कोई भी पर्सन किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन से क्या होगा, ज्वाइन करेगा तो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि यार जॉब सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, सैलरी सेटिस्फेक्शन, सब कुछ अच्छा है, तभी वो काम करेगा, तभी वो काम नहीं करेगा। यदि आप उस पर्सन को एनवायरनमेंट अच्छा नहीं देंगे, उस कंपनी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उसको काम करते हुए टॉर्चर करेंगे, तो उसको वो छोड़ देगा। तो स्टाफिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जॉब सेटिस्फेक्शन दे लोगों को, कि सिक्योर रहे लोग। तो अंडर स्टाफिंग, बाय स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर, देयर परफॉर्मेंस फॉर द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, प्रमोशन पॉलिसी, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट पॉलिसी कैन बी नोन। हमें पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए जो वहाँ पर क्या हो रहे हैं, अपॉइंट हुए हैं, कि प्रमोशन कैसे होगा, ट्रेनिंग कब दी जाएगी, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी ढंग से कैसे मिलेगी, इंक्रीमेंट कैसे होगा, सब कुछ पता होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है, कि मैंने ऐसे काम करूँगा तो मुझे पोस्ट हाई मिलेगी, मैं प्रमोशन मिलेगा, मेरा रेम्यूनरेशन इंक्रीज़ होगा। तो उनसे क्या होता है, उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या इनकी कंपनी की पॉलिसीज़ है, किससे मेरे को प्रमोशन मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि वो काम करेगा और उसे प्रमोशन मिल गया, उसको सेटिस्फेक्शन मिल गया, उससे उसको क्या होता है, उसका मोरल भी बूस्टर होता है, मतलब कि वो मोटिवेट भी होता है। थैंक यू।